आगजनी की घटना होने के बाद फायर ब्रिगेड जब यथा स्थान पर पहुंचती है तो किस तरीके से कर्मचारी काम करते हैं? हमारे साथ एक दमकल विभाग के जो कार्मिक है वो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा आशाराम सारने जी। किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए और आप इसको कंट्रोल करने में आपको किस प्रकार भूमिका निभाते हो उसके बारे में बताएं। सर, इसके अंदर जैसे हमको सूचना मिलती है वैसे हम जो स्थान होता है वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे जाने के बाद अपना जो कार्य है वो प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद जैसे स्थानीय लोगों का भी सहयोग काफी रहता है इसके अंदर। यही है इसके अंदर, जैसे अब गेहूं का सीजन चल रहा है तो इसके अंदर किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे गेहूं में पानी लगाते हैं जो खाली होता है जी जी। उसके अंदर भी पानी रखना चाहिए, ताकि जैसे गाड़ी की लिमिट कमी होती है पानी की, वो तो थोड़ी टाइम में खाली हो जाती है, ताकि वहां से सक्शन करके गाड़ी वापस पानी के लिए तैयार रहे। जन सहयोग आपको मिलेगा तभी आप सुचारू रूप से कार्य कर पाओगे। हाँ जी। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। गेहूं फसल पकाव के बाद में किसानों के यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है और किसानों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक प्रगतिशील काश्तकार है हनुमानगढ़ जिले के भद्रकाली क्षेत्र से, वो जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं। सुरेंद्र सिंह शेखावत। मोबाइल नंबर 9414328254। फसल है वो पकाव पर है। पकाव पर फसल होने के साथ साथ में किसान भाई है जो कई बार कुछ असुविधाओं के कारण या किसान के द्वारा की गई जो कार्य है उसके कारण एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिससे लंबे चौड़े एरिया में नुकसान हो जाता है। आप अपने विचार या किसानों को संदेश स्वरूप कहना चाहते हो? जो ये कनक की सीजन में आगजनी होती है मुख्य रूप से तो मानवीय भूल की वजह से होती है। जी जी। हार्वेस्टिंग कंबाइन जब कार्य करती है उस वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। हार्वेस्टिंग कंबाइन काम कर रही है तो ये देखना चाहिए विद्युत लाइन है वो चल तो नहीं रही है। कई बार टच होने की वजह से भी आग की घटना घटित हो जाती है। इसी तरह से कई बार दोपहर को जैसे किसान भाई चाय वगैरह बनाते हैं तो वहां पर क्या है कि आग को बुझाते नहीं है, सावधानी नहीं बरतते हैं। या किसान भाइयों को ये सावधानी बरतनी चाहिए, खुले में वो आग या चाय बना करके और आग को खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते या तो बंद कमरे में बनाए, बंद कमरे में बनाए, उसमें सावधानी बरते। इसी तरह से क्या है कि कई जैसे बीड़ी वगैरह पीते हैं उनको भी बीड़ी वगैरह पिए तो उसमें सावधानी बरते। पहले तो सीजन में कम से कम पिए, पीनी हो तो कोई कमरे में बैठ के पिए। और इसी तरह से अपने ट्रैक्टर वगैरह है, बीड़ी वाली बात करें या माचिस वाली बात करें, जो पशुपालक या पशु चराई का काम करते हैं, भेड़ बकरी वाले, वो इस तरह की घटनाओं को कई बार अंजाम दे देते हैं और जो एक बड़ी घटना है घटित हो जाती है। इसी तरह से किसानों को क्या है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर वगैरह उनको साफ रखना चाहिए। कई बार क्या दोपहर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उनसे जो साइलेंसर जो चिंगारी निकलती है उसकी वजह से भी आग लग जाती है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर वगैरह है उनके नीचे साफ सफाई रखनी चाहिए। मशीनरी की बात चल रही थी सर, इसमें जैसे कंबाइन है या रिपर है, यदि उन्होंने कटाई से पूर्व हमने उसको सही रख रखाव नहीं किया या मिस्त्री के पास रिपेयर नहीं कराए, इसी के कारण भी इस स्पार्क जैसी घटनाएं हो जाती है, तो भी अभी सीजन से पूर्व उनकी मरम्मत जरूर करवा ले। दोपहर के अंदर जब भी काम करते हैं तो मशीन का पूरा ध्यान रखें। मान लो मशीन का कोई बेरिंग टूट गया, कोई शाफ्ट टूट गई तो उससे भी कुछ जो छोटी सी चिंगारी निकलेगी घर्षण के कारण, हाँ घर्षण के कारण उससे भी विकराल रूप ले लेती है। आज तक के इतिहास में यही है कि जो आग लगी है वो मानवीय भूल की वजह से लगी है। प्रकृति से तो कभी कभार लगती है, जैसे आकाश की बिजली गिर गई है ऐसे में होता है, वरना ऐसा नहीं होता है। दूसरा मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन रहेगा कि वो अपने जो रास्ते हैं वो खुले रखे ताकि दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आसानी से पहुंच सके। कई बार आग लगी होती है, दमकल की गाड़ी आ जाती है, दमकल कर्मचारी भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं परंतु वो रास्ते के अभाव में पहुंच नहीं पाते हैं और किसान भाई वहां पर खड़े देखते रह जाते हैं कि उस आग को बुझा नहीं पाते हैं। ज्यादातर घटनाओं के अपने पीछे जाता है विद्युत विभाग की जो ढीली लाइनें हैं, उनके स्पार्क की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है। विद्युत विभाग की वजह से भी हो जाता है। विद्युत विभाग वैसे देखो आजकल सावधानी बरतता है। कनक की सीजन में क्या है, जैसे सुबह 8 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक लाइटें पूर्ण रूप से बंद रखते हैं। रात को सिंगल फेस वगैरह देते हैं, परंतु कई बार क्या है तूफान वगैरह आता है तो उसमें भी क्या है रात के समय भी आग लग जाती है। कई बार गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें 8 बजे की अपेक्षा 7 बजे आग लग जाती है, अपने को देखने में ऐसा मिलता है। तो उसमें विद्युत विभाग से भी ये विनम्र हमारा अनुरोध रहेगा कि वो विद्युत लाइनें जहां पर लूज है उनको टाइट वगैरह करे ताकि ऐसी घटनाएं ना घटित हो।
ट्रांसमीटर की बात करें, फसल पकाव के समय ट्रांसमीटर के आसपास 20 फीट तक किसान को पहले गेहूं है जो काट लेना चाहिए। हाँ, गेहूं काट लेना चाहिए। ट्रांसफार्मर के कोई तार वगैरह लूज है उनको भी सही करवा लेना चाहिए विद्युत कर्मी से। यदि ऐसी घटनाएं हो जाती है तो सर हमारे मास मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी गांवों के बने हुए हैं, उनमें सूचना देनी चाहिए। सूचना देनी चाहिए ताकि क्या है कि जो जन समूह है वो इकट्ठा होकर, दमकल कर्मी तो काम करते ही हैं, जन समूह है उनको उन परिस्थितियों का अच्छा अनुभव होता है, वो भी उसमें सहयोग करे तो मिलजुल कर उस पर काबू पाया जा सकता है। पानी की व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे आगजनी घटना होने के बाद? देखो, आगजनी की घटना होती है तो उस वक्त विद्युत सप्लाई तो चालू की नहीं जा सकती है, क्योंकि फिर स्पार्किंग से आग लगने का खतरा रहता है। तो किसानों को क्या है, पानी की जो अपनी खेतों में जो डिगियां वगैरह बनी हुई है, होदी वगैरह, उनको भरी हुई रखना चाहिए। जैसे खाले वगैरह है उनको भी भरा हुआ रखना चाहिए ताकि दमकल की गाड़ियों में भी पानी की आपूर्ति हो सके, और जो किसान भाई वहां पर जो सहयोग करने के लिए आए उनको भी पानी उपलब्ध हो सके। धन्यवाद जी, किसानों के लिए आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। ये मैसेज वास्तव में किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार जी, धन्यवाद।